क्या नमाज शब नमाज मगरिबैन के बाद भी पढ़ी जा सकती है? नमाज शब कम से कम कितनी रकत है? नमाज शब के प्रैक्टिकल तरीकों को जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम सलाम अलैकुम। नमाज शब एक ऐसा मुस्तहब अमल है कि अगर कोई इंसान बंदगी के आला मर्तबे तक पहुंचना चाहता है तो वो बग़ैर नमाज शब के बंदगी के आला मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज शब के बारे में ताकीद करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स नमाज शब न पढ़े वो हमारे खालिस शियों में से नहीं है। इसी तरीके से आयतुल्लाह काजी अपने ख़ास शागिर्द अल्लामा तबातबाई से, कि जो तफसीर अल मीज़ान के मुसन्निफ़ भी हैं, उनसे फरमाते हैं, बेटा अगर तुम दुनिया चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो, अगर तुम आखिरत चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो। तो आइए नमाज शब के प्रैक्टिकल तरीके से पहले नमाज शब हम किस वक्त से किस वक्त तक पढ़ सकते हैं इसे जानते हैं। तो देखें, आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह नमाज शब के वक्त के सिलसिले से फरमाते हैं, नमाज शब का वक्त रात के शुरू होने से शुरू हो जाता है और तुलुए फजर यानी अज़ान सुबह तक नमाज शब का वक्त रहता है। लिहाजा अगर कोई शख्स नमाज इशा के बाद नमाज शब पढ़ ले रहा है तो ऐसी सूरत में वो वक्त में नमाज शब को अदा कर रहा है। अगरचे अफजल और बेहतर ये है कि नमाज सुबह से नज़दीक नमाज शब को पढ़ा जाए। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के अलावा मशहूर उलमा जैसे आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर मराजे कराम के नज़दीक नमाज शब का वक्त आधी रात से शुरू होता है। अगरचे किसी शख्स को ये खौफ हो या डर हो कि वो सुबह में नहीं उठेगा तो वो आधी रात से पहले भी पढ़ सकता है। यहाँ तक हमें ये मालूम हो गया कि नमाज शब का वक्त कब से शुरू होता है और कब तक रहता है। तो आइए चलते हैं नमाज शब के प्रैक्टिकल तरीके को स्क्रीन पर समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि नमाज शब 11 रकत है, कि जिसमें से 8 रकत नमाज हमें 2-2 रकत करके अदा करनी है, लेकिन किस नियत से? नमाज शब की नियत से। जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि नमाज शब की नियत हो रही है, और नमाज शब की नियत ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी नमाज की नियत को ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अब हमें क्या पढ़ना है? पहली रकत में सूरह अलहम्द पढ़ना है। अलहम्द के बाद कोई दूसरा सूरा जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी रकत में भी अलहम्द के बाद दूसरा सूरा आपको पढ़ना है जो भी आपको याद हो। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कि मुस्तहब्बी नमाज में अलहम्द के बाद दूसरा सूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ सूरह अलहम्द पर इत्तफ़ा किया जा सकता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देखें कि सूरह अलहम्द के ऊपर इत्तफ़ा किया गया और उसके बाद से रुकू अंजाम दे दिया गया। ये काफ़ी है, आपकी एक रकत नमाज शुमार हो जाएगी और दूसरी रकत भी पहली रकत की तरह पढ़ी जाएगी। बस फ़र्क यह है कि जिस तरीके से आम नमाजों में कुनूत पढ़ा जाता है, इसी तरीके से नमाज शब में भी कुनूत पढ़ा जाएगा, अलहम्द सूरा, फिर उसके बाद से कुनूत। लेकिन हाँ, इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि 2-2 रकत करके हमें नमाज मुस्तहब्बी को अदा करनी है, 8 रकत नमाज शब की नियत से। 8 रकत नमाज शब के ख़त्म होने के बाद 2 रकत नमाज शब की नियत से पढ़ी जाएगी, कि जिसमें पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है। यहीं पर इस बात को नोट करें कि देखिए, अगर आपको कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान लेकर या मोबाइल लेकर खड़े हो, बल्कि आपको जो सूरा याद है वो आप पढ़ सकते हैं। अगरचे बेहतर यही है कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद कर लें ताकि उसका सवाब भी हासिल किया जा सके। और एक अहम पॉइंट है नमाज शब के सिलसिले से, वो ये कि नमाज शब में कुनूत नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तक नमाज शब की 10 रकतें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब एक रकत है कि जिसे नमाज वित्र की नियत से हमें पढ़ना है, कि जिसे हम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। एक रकत नमाज वित्र की नियत से हमें पढ़नी है, कि जिसमें पहले हमें सूरह अलहम्द पढ़ना है, फिर उसके बाद बेहतर है कि 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, फिर उसके बाद एक बार सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें और एक बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, फिर उसके बाद से कुनूत के लिए हाथ उठाएं। कुनूत में अफजल ये है और बेहतर ये है कि आप दाहिने हाथ से तस्बीह, जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख रहे हैं, तस्बीह हाथ में रखें या हाथ से शुमार करें दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ को इस तरीके से कुनूत के लिए उठाएं। और कुनूत में कुछ अहम मुस्तहब हैं कि जिसे हम आगे बयान करेंगे। नमाज वित्र के कुनूत में जो चीज़ सबसे पहले मुस्तहब है वो ये है कि आप 40 मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआ करें, चाहे वो ज़िंदा हो या इंतकाल कर गए हों। उसके लिए किताबों में, रिवायात में एक जुमला जिक्र हुआ है, वो ये है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले फ़लाँ कहना है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले फ़लाँ की जगह वो नाम लेना है। मिसाल के तौर के ऊपर, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मोहम्मद भाई किस तरीके से अपने दोस्तों का नाम ले रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी नाम लेना है। यहाँ पर एक अहम पॉइंट, बाज़ मोमिनीन के जहन में ये सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ 40 मोमिनीन का नाम ले सकते हैं? हमारे तो बहुत से रिश्तेदार हैं।
तो क्या करें, क्या हम उनका नाम नहीं ले सकते? तो देखें, आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आप 40 से ज़्यादा का अफराद का जो नाम ले रहे हैं वो जुज़ नहीं है। खुदावंद मुतआल उनकी मग़फ़िरत करेगा आपकी दुआ के लिए, लेकिन क़ुनूत का वो हिस्सा नहीं है। जब आपने 40 मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआ कर ली, फिर उसके बाद से आपको इस्तिग़फ़ार करना है। किस तरीके से? जिस तरीके से इस वीडियो में आप आवाज़ सुन सकते हैं कि क्या कहना है आपको, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह आपको कहना है। जब हमने 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह के ज़रिए से अपने लिए मग़फ़िरत तलब कर ली, फिर उसके बाद से मुस्तहब ये है कि एक जुमले की तकरार की जाए। वो जुमला जैसा कि इस वीडियो में भी आप सुन सकते हैं, वो ये है कि हाज़ा मक़ामुल आइदी बिका मिनन नार। इस जुमले की तकरार करनी है, जिसका मफ़हूम ये है कि ये मकाम या यहाँ पर वो बंदा खड़ा है कि जो तुझसे जहन्नम की आग से पनाह मांगता है। जब हमने 7 मरतबा हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनन नार पढ़ लिया, फिर उसके बाद से मुस्तहब ये है कि 300 मरतबा अल-अफ़, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, अल-अफ़ 300 मरतबा हमें कहना है, तस्बीह से हमें शुमार करना है। अल-अफ़ यानी खुदाया मुझे माफ़ कर दे, खुदाया मुझे माफ़ कर दे, खुदाया तेरी बख्शिश के हम तलबगार हैं। ये मुस्तहब है हमें कहना। यहाँ पर एक अहम पॉइंट है, वो ये है कि इन तमाम हालत में इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया करे, रोए और खुदावंद मुतआल से मग़फ़िरत तलब करे। तो ये थे नमाज़ फ़ित्र के वो मुस्तहबात कि जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है। नमाज़ फ़ित्र के बारे में और नमाज़ शब के बारे में कुछ अहम पॉइंट है, आइए उसे भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट यह है कि नमाज़ फ़ित्र के क़ुनूत में पढ़ी जाने वाली और भी बहुत सी दुआएं हैं जो किताबों में ज़िक्र हुई हैं, लिहाजा आप किताबों की तरफ मुराजा करें और उन दुआओं को नमाज़ फ़ित्र के क़ुनूत में पढ़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है या कोई मजबूरी है तो नमाज़ फ़ित्र के क़ुनूत में से कुछ चीज़ें आप कम भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हत्ता उलमा ने तो ये भी कहा है कि जवानों की दिलचस्पी ख़त्म न होने पाए, लिहाजा उन्हें शुरू से ही ज़रूरी नहीं है कि वो 11 रकत के ऊपर फोकस करें, 11 रकत पढ़ें, बल्कि 3 रकत भी वो खुलूस नियत के साथ यानी नमाज शफ़ और नमाज वित्र पढ़ें, लेकिन हाँ तवज्जो के साथ, खुलूस दिल और खुलूस नियत के साथ पढ़ें। फिर उसके बाद से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें इजाफा करते जाएं और फिर मुकम्मल नमाज शब पढ़ें। अगर वक्त कम हो, मसलन अज़ान सुबह में 10 मिनट बचा हो, तो नमाज शब कैसे पढ़ेंगे और क्या नमाज शब की क़ज़ा पढ़ी जा सकती है? देखिए, अगर वक्त बहुत कम है, मसलन सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है अज़ान सुबह में, तो ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि आप 8 रकत नमाज शब पढ़ें, फिर 2 रकत नमाज शफ़ और 1 रकत नमाज वित्र, बल्कि सिर्फ आप 3 रकत यानी 2 रकत नमाज शफ़ और 1 रकत नमाज वित्र पे इक्तफ़ा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी नमाज क़ज़ा हो गई है, मसलन अज़ान सुबह तक आपकी आँख नहीं खुली, तो ऐसी सूरत में नमाज शब की आप क़ज़ा भी कर सकते हैं और ऐसा करना मुस्तहब करार दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नमाज वित्र पढ़ते रहते हैं और अजान शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? देखिए, अगर ऐसी सूरत पेश आ जाए तो फ़ौरन नमाज ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप मुस्तहबात के साथ नमाज वित्र को ख़त्म करें। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि आपको अब बाकी जो चीज़ें हैं उसको अदा और क़ज़ा की नीयत के बगैर पढ़नी है। आप मुकम्मल करें, फिर उसके बाद नमाज सुबह को अदा करें। क्या नमाज शब बैठ कर पढ़ी जा सकती है? देखिए, आप नमाज शब आम हालात में यानी जहाँ पर कोई भी मजबूरी नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और देखिए, नमाज मुस्तहब्बी और नाफिला नमाज के सिलसिले से एक अहम वीडियो जल्द ही इंशाअल्लाह रिलीज़ होगी, लिहाजा आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि उसमें बताए गए अहकाम को आप नमाज शब में भी फॉलो कर सकें। तो मोमिनीन कराम, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो, लिहाजा इसे दूसरे मोमिनीन के साथ भी, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि आप अगर वो नमाज शब पढ़ रहे हैं तो उनके सवाब में भी आप शरीक हो सकें। तो इंशाअल्लाह फिर से एक नए मौजू के साथ आइंदा वीडियो में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।